क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप रोज मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आत्मा में झांक कर देखा है? निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कहती है कि आइडेंटिटी कोई खजाना नहीं है जो कहीं छुपा हुआ है। यह एक कला है जो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जानकर बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ट्रू सेल्फ को पा सकते हैं और एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी है। एक आदमी था जो हर दिन अलग अलग मिरर्स में अपना चेहरा देखता था। एक मिरर में वो कॉन्फिडेंट दिखता था, दूसरे में कंफ्यूज्ड, तीसरे में हैप्पी। एक दिन उसने सोचा, मैं एक्चुअली कौन हूं? कौन सा रिफ्लेक्शन सच है? यही हमारे साथ होता है फ्रेंड्स। हमें लगता है हम खुद को जानते हैं, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट लोग बन जाते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग हु यू आर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग हु यू चूज टू बिकम। लेकिन यहां ट्विस्ट है। मोस्ट लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में निकाल देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बनो, सोसाइटी कहती है शादी करो, फ्रेंड्स कहते हैं पार्टी करो। लेकिन आपकी अपनी आवाज कहाँ है? दोस्तों, सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हमारी आइडेंटिटी फिक्स्ड है। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। ये सब स्टोरीज हैं जो हमने खुद के बारे में बना ली हैं। निक ट्रेंटन एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करिए आप 5 साल की एज में एक ड्राइंग बनाते हैं और कोई कहता है तुम आर्टिस्ट नहीं हो। उस एक मोमेंट की वजह से आप लाइफ लॉन्ग क्रिएटिविटी को गुड बाय कह देते हैं। यह किताब आपको बताती है कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे तोड़े। द 3 मिरर एक्सरसाइज। पास्ट मिरर, आप कहां से आए हैं? प्रेजेंट मिरर, अभी आप कहां हैं? फ्यूचर मिरर, आप कहां जाना चाहते हैं? सच्चाई यह है फ्रेंड्स कि आपकी पर्सनालिटी प्लास्टिक है। आप चाहें तो कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपने करंट बिलीफ्स को चैलेंज करना होगा। एक फेमस एक्टर की कहानी है। वो स्टेज पर हजारों कैरेक्टर्स प्ले करता था, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, सब कुछ। लेकिन एक दिन उसने मिरर में देखा और सोचा, मैं एक्चुअली कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ मास्क्स हूं? यही प्रॉब्लम हमारे साथ है फ्रेंड्स। हम ऑफिस में एक पर्सन हैं, घर में दूसरे, फ्रेंड्स के साथ तीसरे। तो फिर रियल आप कौन हैं? निक ट्रेंटन का जवाब अमेजिंग है। यू आर नॉट द मास्क यू वेयर, यू आर द कॉन्शियसनेस चूजिंग विच मास्क टू वेयर। द कोर सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस। स्टेप 1, द वैल्यू आर्कियोलॉजी। आपके डीप वैल्यूज क्या हैं? नॉट वॉट सोसाइटी सेज, नॉट वॉट फैमिली सेज। आपकी सोल क्या चाहती है? स्टेप 2, द एनर्जी ऑडिट। कौन सी एक्टिविटीज आपको एनर्जी देती हैं? कौन सी आपको ड्रेन करती हैं? यह आपका इंटरनल कॉम्पास है। स्टेप 3, द स्टोरी रिराइट। आपकी लाइफ का नैरेटिव क्या है? विक्टिम स्टोरी है या हीरो स्टोरी? दोस्तों, यहां एक शॉकिंग ट्रूथ है। मोस्ट लोग अपनी वैल्यूज भी नहीं जानते। वे पेरेंट्स, सोसाइटी या पीयर्स की वैल्यूज को अपनी समझ लेते हैं। लेकिन आप डिफरेंट हैं क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं। अब यहां बड़ा पैराडॉक्स है फ्रेंड्स। एवरीवन सेज बी योरसेल्फ, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं, तो कैसे योरसेल्फ बने? निक ट्रेंटन इसका ब्रिलियंट सोल्यूशन देते हैं। ऑथेंटिसिटी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अलाइनमेंट बिटवीन योर वैल्यूज एंड योर एक्शंस। द डेली अलाइनमेंट प्रैक्टिस। मॉर्निंग क्वेश्चन, आज मैं कैसे अपनी वैल्यूज को लिव करूंगा? इवनिंग रिफ्लेक्शन, आज मैंने कहां कॉम्प्रोमाइज किया? मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी वैल्यू है ऑथेंटिसिटी, लेकिन आप ऑफिस में फेक पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं बॉस को इंप्रेस करने के लिए। यह मिसअलाइनमेंट आपको अंदर से तोड़ देती है। आप सक्सेसफुल दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ ऑथेंटिक लिविंग। पिलर 1, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी इमोशंस को समझना, अपने पैटर्न्स को पहचानना। पिलर 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करना, परफेक्शनिज्म को छोड़ना। पिलर 3, सेल्फ एक्सप्रेशन। अपनी ट्रूथ को बोलना, क्रिएटिव आउटलेट्स ढूंढना। पिलर 4, सेल्फ डायरेक्शन। अपने डिसीजंस खुद लेना, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड न करना। फ्रेंड्स, एक बहुत पावरफुल कहानी है। एक जैनिटर था जो नासा में काम करता था। जब प्रेसिडेंट कैनेडी ने उससे पूछा, आप क्या करते हैं? उसने कहा, मैं आदमी को मून पर भेजने में हेल्प कर रहा हूं।
सेम वर्क डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यही है पर्पस का पावर। निक ट्रेंटन कहते हैं, योर पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट बाय कनेक्टिंग योर यूनिक एबिलिटीज विद द वर्ल्ड्स नीड्स। द पर्पस फॉर्मूला, योर यूनिक स्ट्रेंथ्स प्लस वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स प्लस योर वैल्यूज योर पर्पस। लेकिन यहां मोस्ट लोग गलती करते हैं। वे थिंक करते हैं कि पर्पस कुछ बहुत ग्रैंड होना चाहिए। मुझे वर्ल्ड चेंज करना है, कैंसर क्योर करना है। नो फ्रेंड्स, आपका पर्पस सिंपल हो सकता है। अच्छा पेरेंट बनना, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, अमेजिंग फूड बनाना। साइज मैटर नहीं करता, इंपैक्ट मैटर करता है। अब यहां बुक का मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहती है मैं यही हूं, चेंज नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहती है मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। स्टेज 1 अवेयरनेस, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना। मैं यह नहीं कर सकता को मैं अभी तक यह नहीं सीखा है, मैं चेंज करना। स्टेज 2 चैलेंज, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करना। स्टेज 3 इंटीग्रेशन, न्यू बिहेवियर्स को हैबिट बनाना, आइडेंटिटी को अपडेट करना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यह प्रोसेस इजी नहीं है। आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा, यह तो मैं नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं क्या करूंगा यह सब। लेकिन यही तो ग्रोथ है, अनकंफर्टेबल होना फिर भी आगे बढ़ना। द डेली ग्रोथ क्वेश्चंस, आज मैंने क्या नया सीखा, कौन सी लिमिटिंग बिलीफ मैंने चैलेंज की, कल मैं कैसे 1% बेटर बन सकता हूं। लास्ट स्टोरी फ्रेंड्स, एक आर्किटेक्ट था जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाता था। लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ मैं सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहा, मैं अपनी लाइफ भी आर्किटेक्ट कर रहा हूं। हर चॉइस एक ब्रिक है, हर डिसीजन एक फाउंडेशन स्टोन है। निक ट्रेंटन कहते हैं यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन आइडेंटिटी। द चॉइस फ्रेमवर्क, बिफोर एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन आस्क, यह चॉइस मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन है, यह मुझे मेरे ऑथेंटिक सेल्फ के क्लोजर ले जाएगी, यह मेरे पर्पस को सर्व करेगी। फ्रेंड्स, सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह है कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करती, आपके पास्ट मिस्टेक्स आपको लिमिट नहीं करते, दूसरों की ओपिनियंस आपकी रियलिटी नहीं बनती। आप चूज कर सकते हैं कि कौन बनना है। अब बात करते हैं कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। वीक 1 सेल्फ अवेयरनेस, डेली 10 मिनट्स जर्नलिंग, अपने इमोशंस को ट्रैक करें, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें। वीक 2 वैल्यू क्लैरिफिकेशन, टॉप 5 वैल्यूज लिस्ट बनाएं, हर वैल्यू के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर्स डिफाइन करें, डेली अलाइनमेंट चेक करें। वीक 3 पर्पस एक्सप्लोरेशन, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाएं, कौन से प्रॉब्लम्स आपको पैशनेट बनाते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करें। वीक 4 ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स, एक लिमिटिंग बिलीफ चूज करें, उसे चैलेंज करने का प्लान बनाएं, डेली स्मॉल एक्शंस लें। रिमेंबर फ्रेंड्स, यह जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आप परफेक्ट नहीं बनने वाले, आप ऑथेंटिक बनने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, आप यूनिक हैं। इस वर्ल्ड में कोई भी आपकी तरह नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पोटेंशियल सब कुछ यूनिक है। लेकिन यह यूनिकनेस तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे एक्सप्रेस करते हैं। निक ट्रेंटन की यह बुक आपको यही सिखाती है, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना और उसे वर्ल्ड के साथ शेयर करना। कभी कभी हमें लगता है कि हम छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन रिमेंबर करिए, हर ग्रेट स्टोरी एक ऑर्डिनरी पर्सन से शुरू होती है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइस बनाता है। आपकी चॉइस क्या है? क्या आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को वर्ल्ड के सामने लाने के लिए कमिटेड हैं? अगर हाँ, तो आज से ही स्टार्ट करिए। मिरर में देखिए और कहिए, मैं अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट हूं। मैं चूज करता हूं कि मैं कौन बनूंगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी लिमिटिंग बिलीफ है जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज लाते रहते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी अकेले नहीं, साथ में करनी चाहिए। रिमेंबर, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बस शुरुआत करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।